वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 क्वेश्चन के एक और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 61 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी प्री 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस सीरीज के अगर 1500 क्वेश्चन का डिस्कशन करके जाते हैं और आप इसका रिवीजन करते हैं तो फिर एग्जाम किसी भी स्टैंडर्ड का है, इजी, मॉडरेट या टफ, सी सेट की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, आप सी सेट को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ 31 मई तक है। इससे पहले अगर आप इस ऑफर का यूज करते हैं तो आप ऑफर का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 61 दिया गया। इससे पहले की वीडियोज में हम लोगों ने 60 तक का डिस्कशन कर रखा है। क्वेश्चन क्या दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, यहाँ पर असर्शन दिया है और यहाँ पर इसका रीजन दिया गया। सेम यही डेटा यहाँ पर हिंदी में दिया गया। देखिए, कथन में क्या कहा जा रहा है, लंबे समय तक वनों की कटाई से मिट्टी धुल जाती है। मतलब लंबे समय तक अगर वनों की कटाई होगी तो मिट्टी वहां की धुल जाएगी। इसका कारण क्या दिया जा रहा है, यहाँ तक कि छिटपुट बूंदाबांदी भी मिट्टी के कटाव का कारण बन सकती है। देखिए, लंबे समय तक वनों की कटाई होगी तो वहां से मिट्टी धुलेगी, बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो बूंदाबांदी होता है ये मिट्टी के कटाव का कारण नहीं बनता है, तो ये पॉइंट गलत है। देखिए, जो कथन है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कारण जो दिया गया ये गलत है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए, ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है, गलत है। दूसरा पॉइंट दिया, ए और आर दोनों सत्य है, ये भी गलत है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। इसका सी उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 62। 62 में यहाँ पे देखिए 62 और 63 के लिए डायरेक्शन दिया। इन क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63 सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स, वर्ड्स या नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 62 नंबर के क्वेश्चन में दिया है एच का संबंध है 512 से। इसी तरीके से एन का संबंध इसमें से किस विकल्प से होगा आपको ये बताना है। देखिए, अब अगर एच की बात करेंगे तो एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। 8 से 512 बनाया गया, क्या रिलेशन है, 8 का क्यूब किया गया तो 512 आपको मिलेगा। अब इसी तरीके से आगे क्या दिया, एन दिया है, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। अगर 14 का क्यूब करेंगे तो ये 14 का क्यूब होता है 2744। 2744 इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या दिया हुआ है, देखिए हॉर्स को कुछ इस प्रकार से लिखा गया PFFTC, तो आपको बताना है मैंगो को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, हॉर्स को कैसे इसमें कन्वर्ट किया गया, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, एस की प्लेस वैल्यू 19 है और ई की प्लेस वैल्यू है 5। अब देखिए, वापस से अगर हम लोग देखेंगे, अब एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, है ना। अब यहाँ पे देखिए पी है, पी की प्लेस वैल्यू है 16, है ना। फिर से P है तो प्लेस वैल्यू है 16। आगे अगर देखेंगे तो S के बाद लिखा है T, मतलब T मतलब प्लेस वैल्यू लिखा गया 20। और जो C है, C की प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 3 होती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3। देखिए, सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपने लिखा है, यहाँ पर -2 है ना, फिर +1, -2 +1 और यहाँ पर -2। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है क्या चल रहा है, -2 +1 -2 +1, ये पैटर्न चल रहा है। तो m की प्लेस वैल्यू होती है 13। 13 में से अगर 2 आप कम करेंगे तो मिलेगा 11। 11 का मतलब है k, है ना। इसके बाद a की प्लेस वैल्यू होती है 1। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, अर्थात b आ जाएगा। n की प्लेस वैल्यू है 14। 14 में से 2 कम करेंगे तो आपको मिलेगा 12। 12 का मतलब है l। g की प्लेस वैल्यू है 7। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, अर्थात h लिखा जाएगा। और o की प्लेस वैल्यू है 13। 15 में से 2 कम करेंगे 13, अर्थात m। KBLHM ये विकल्प ए में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा विकल्प ए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे एक स्टेटमेंट्स दिया गया, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन ए में लिखा गया
देखिए यहाँ पे इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन देयर इज ऑलवेज अ टू वे ट्रैफिक, है ना। जब कभी भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है तो उसमें क्या होता है, टू वे ट्रैफिक होता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, द सेंडर सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर एंड इन टर्न द रिसीवर गिव्स द रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। देखिए जो सेंडर से ये इंफॉर्मेशन भेजता है रिसीवर के पास, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे समझिएगा, ये एक व्यक्ति है ना, अब यहाँ पे बात हो रहा है, ये दूसरा है। अब अगर इसने पहले मैसेज को सेंड किया तो इसके पास मैसेज आएगा, ये सेंडर हो गया, है ना। अब जैसा मैसेज रहेगा उस हिसाब से क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो सेंडर मैसेज सेंड करता है और रिसीवर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है इसको, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो उत्तर बनेगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। और तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सही है और आर ए को सही ढंग से समझाता भी है, तो यही बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा सही नहीं। पहला पॉइंट दिया, द सैटिस्फाइड कस्टमर ऑफन रिटर्न्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेकंड टाइम। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक संतुष्ट ग्राहक अक्सर अपने संगठन में दूसरी बार लौटता है, बिल्कुल सही है। अगर आपने एक दुकान खोला है, एक कस्टमर आता है, आप उसको सेटिस्फाइड कर देते हैं, तो 100% वो सेकंड टाइम आपके दुकान पे विजिट करेगा। तो यही पॉइंट यहाँ पर दिया है कि जो सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं वो सेकंड टाइम भी आते हैं, तो पहला बिल्कुल सही है। लेकिन आपको बताना है कौन सा नहीं सही है, मतलब ये उत्तर में शामिल नहीं होगा। अगला दिया है, संतुष्ट ग्राहक अपने संस्थान में संभावित ग्राहकों के आगमन के लिए कभी भी सहायक नहीं हो सकता। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो संतुष्ट ग्राहक होगा, है ना, वो नए ग्राहक को भेजने में सहायता नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर सेटिस्फाइड होगा तो नए ग्राहक को भेजेगा। तो ये पॉइंट गलत दिया है, अर्थात ये उत्तर में शामिल होगा, क्योंकि आपको गलत को सेलेक्ट करना है। अगला दिया है, ग्राहक संतुष्टि शब्द का मार्केटिंग शब्द के साथ कोई लेना देना नहीं, मतलब इसे कभी जोड़ा नहीं जा सकता। देखिए ग्राहक संतुष्टि शब्द का मार्केटिंग के साथ बहुत बड़ा जुड़ाव है। अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा तो मार्केटिंग आपकी नहीं चलेगी, अर्थात ये भी पॉइंट यहाँ पर उत्तर में शामिल होगा। अगला पॉइंट दिया है, ग्राहक संतुष्टि उन तरीकों को कहा जा सकता है जिनके द्वारा कंपनियों द्वारा प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा या फिर उससे अधिक कार्य किया जाता है। देखिए ये बोला जा रहा है कि जो ग्राहक संतुष्टि है ना, इसका तात्पर्य ये है कि जो कंपनी द्वारा प्रदत्त उत्पाद है और सेवा है के माध्यम से ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा या फिर उससे अधिक कार्य किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, एक कस्टमर आपके यहाँ आता है, वो जितनी उम्मीद लेकर आता है, अगर उतना पूरा होता है या उससे पूरा होता है तो सेटिस्फाइड होगा। ये भी सही, अर्थात ये उत्तर में शामिल नहीं होगा। तो पहला और चौथा सही दिया गया, लेकिन आपको सही नहीं गलत को सेलेक्ट करना है, तो इस वजह से दूसरा और तीसरा आंसर में आएगा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर बनेगा विकल्प बी बनेगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 यहां पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन श्रवण के प्रमुख घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का की कंपोनेंट कौन है, सुनाई देना श्रवण से जुड़ा है ना। भाग लेना मतलब हिस्सा लेना, ये भी श्रवण से है, मतलब आप सुनेंगे तभी तो हिस्सा लेंगे। सूचना प्राप्त करना, ये भी क्या है, ये भी श्रवण से जुड़ा है। उपेक्षा करना, तो उपेक्षा करना श्रवण से नहीं जुड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीन कंपोनेंट श्रवण से जुड़ा हुआ है, तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 67 में दिए, एक भिन्न का अंश उसके हर के आधे से भी एक कम होता है। यदि अंश 1 से कम हो जाता है और हर 2 से बढ़ जाता है तो हर अंश से 5 गुना हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, कहा क्या जा रहा है कि एक भिन्न है आपके पास, उसका जो हर है ना, ये जितना भी होगा अंश क्या होगा, इसके हर के आधे से एक कम होगा। आप अपने क्वेश्चन को यहीं से टिक कर सकते हैं, पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे आप विकल्प पर जाइए, जो अंश होगा ये क्या होगा, ये होगा हर बटे 2 और -1, है ना। अब चेक कीजिए, देखिए ये आप हर को देखिएगा, 7 है, 7 का आधा 3.5, मतलब यहाँ पे तो बनेगा ही नहीं। 7 का आधा 3.5 ये भी नहीं बनेगा। 5 का आधा 2.5 ये भी नहीं बनेगा। देखिए इसको देखिए, 3/8 है, हर कितना है 8, 8 का आधा कितना होगा 4, 4 का 1 कम कर दीजिएगा 3, तो मिल तो गया, सेटिस्फाइड हो गया ना। तो विकल्प बी इसका उत्तर है। ये इसका स्मार्ट ट्रिक रहा, आप क्वेश्चन 1 सेकंड में कर लेंगे। लेकिन इसका बेसिक कैसे भाई, अगर मान लीजिए हमें ये क्लिक नहीं किया या 2 ऑप्शन इस कंडीशन में हो जाएंगे तब क्या करेंगे, है ना। तो देखिए उसका तरीका क्या है समझिएगा। आपको ऐसे करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिए, एक भिन्न का अंश उसके हर के आधे से 1 कम है। तो आप मान लीजिएगा कि जो आपका हर है ना, हर को हम मान लेते हैं 2x। आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, 2x मानेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा। जब हर को आपने 2x मान लिया तो जो आपका अंश बनेगा, अंश क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा x - 1।
क्योंकि 2x का आधा x हो जाएगा और -1 करेंगे तो इतना बन जाएगा। तो आपका भिन्न कितना हो गया, x - 1/2x, ये भिन्न है। अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि अगर अंश को 1 कम कर दिया जाए, मतलब अंश में -1 कर दिया जाए और हर को 2 बढ़ा दिया जाए, इसमें +2 कर दिया जाए, तो कंडीशन क्या बनेगा कि अब जो भिन्न बनेगा ना, इसमें जो हर होगा ये अंश से 5 गुना होगा। 5 गुना कहने का मतलब हम इसको अगर अंश को 1 मान लेंगे तो हर 5 हो जाएगा। आप कोई भी नंबर मान लेना, बस ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब इसको हल कर लीजिएगा, देखिए ये 1 और 1 2 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 5x - 5 दूना 10 और बटे, या फिर आप बराबर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर देखिए 2x + 2, इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा, 5x में से 2x गया तो 3x और बराबर 10 और 2 12, है ना। आपने जैसे इतना लिखा तो x बराबर कितना आ जाएगा 4x। देखिए जैसे ही आप x की वैल्यू 4 अगर रखेंगे तो देखिए 4 दूना 8, तो हर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो इसका अंश हो जाएगा 3। तो देखिए 3/8 इसका उत्तर यहां से बन जाएगा। तो इसका बेसिक तरीका रहा और बाकी आपने इसको स्मार्ट तरीके से भी हल कर लिया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या दिया है, बुजुर्ग केवल नटखट बच्चों को डांटते हैं, है ना, पहला पॉइंट है। और रुद्र नटखट है। देखिए कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग है ना एक खाली नटखट को डांटेंगे, और रुद्र नटखट है, इसका मतलब जो बुजुर्ग है ना वो रुद्र को डांटेंगे। तो इसका निष्कर्ष दिया बुजुर्ग रुद्र को डांटते हैं, बिल्कुल सही है ना। रुद्र बिगड़ गया, अब इस सेंटेंस से आप ये थोड़े ना कह सकते कि नटखट है तो बिगड़ गया, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा विकल्प मैच करेगा, केवल एक अनुसरण करता है, अर्थात विकल्प ए। इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों विकल्प ए, आप यहां से इसको समझ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 69, है ना। देखिए यहाँ पर ये बोर्ड अभी थोड़ा सा हैंग कर रहे हैं, रुकिए 1 मिनट। तो दोस्तों देखिए ये बोर्ड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, इस वजह से इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। 68 तक का डिस्कशन हम लोगों ने किया है, इसके आगे की क्लास में इससे हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप भी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सी सेट की ये जो टॉप 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा डन करते हैं तो सी सेट का पेपर किसी भी स्टैंडर्ड का आ जाएगा, आप क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।